हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुपर 50 जो सीरीज़ रहेगी उसका तीसरा पार्ट कवर करेंगे। इससे पहले दो पार्ट्स और कवर करे जा चुके हैं सुपर 50 सीरीज़ के। अगर आपने वो मिस कर दिए हैं तो सुपर 50 सीरीज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, उसमें सारी वीडियोज़ आपको कवर कराई जाएंगी। ये जो सीरीज़ रहेगी इसमें टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे हर पार्ट में, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, इससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम्स हैं, उनके लिए ये वीडियोस इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। Which was the first state to be formed on the basis of language after the adoption of the constitution? तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने अडॉप्ट कर लिया था उसके बाद पहली स्टेट कौन सी बनी थी जो कि बनी थी लैंग्वेज के बेसिस पे। तो आप सबको पता होगा कि जो ये स्टेट बनाई गई थी लैंग्वेज के बेसिस पे बनाई गई थी, जिसमें अनशन किया गया था, उसकी वजह से इस स्टेट को फॉर्म किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो स्टेट है ये लैंग्वेज के बेसिस पे बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के बाद में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1942। तो आप सबको पता होगा क्रिप्स जो थे एक ब्रिटिशर रहेंगे जो कि 1942 में इंडिया आए थे और उन्होंने ये बात कही थी कि इंडिया को एक सेपरेट कंट्री बना देना चाहिए। तो क्रिप्स मिशन लाया गया था 1942 में। Where India's largest statue of the reclining Buddha is being installed recently? तो रिक्लाइनिंग बुद्धा का जो सबसे बड़ा स्टैचू है इंडिया के अंदर, वो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोध गया। तो बोध गया जगह है बिहार में, जहाँ पे जो गौतम बुद्ध थे उनके द्वारा एनलाइटमेंट नॉलेज की प्राप्ति करी गई थी, वहीं पे एक स्टैचू रहेगा जो कि गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा स्टैचू है, उसको इंस्टॉल किया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टैचू कौन सा रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड रहेगा, 182 मीटर की इसकी हाइट रहेगी, ये लोकेटेड है गुजरात स्टेट में। और दूसरा जो रहेगा सबसे बड़ा स्टैचू वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही रहेगा गुजरात स्टेट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच फील्ड सुदर्शन साहू वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण अवार्ड 2021? तो पद्म विभूषण अवार्ड जो दिया गया है 2021 में, वो सुदर्शन साहू को दिया गया है। तो ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्ट जो फील्ड होती है उससे रिलेटेड रहेंगे सुदर्शन साहू। तो ये जो पद्म अवार्ड्स दिए गए थे 2021 में, इसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। हर साल 26 जनवरी को रिलीज करे जाते हैं पद्म अवार्ड्स। तो 2022 के भी पद्म अवार्ड्स जो है वो रिलीज करे जा चुके हैं, उसकी भी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे जल्द ही प्रोवाइड कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Where was the Indian International Science Festival 2021 held in the month of December? तो इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ है 2021 का, जिसको कि IISF के नाम से भी जाना जाता है, दिसंबर के मंथ में। तो वो कहाँ पे हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा पानाजी जो कि कैपिटल है गोवा की, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 को। Difference between the prokaryotic and eukaryotic cell is that eukaryotic cells have। तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है? यूकैरियोटिक सेल के पास इनमें से गिवन ऑप्शंस में से क्या चीज प्रेजेंट होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यूकैरियोटिक सेल डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके पास एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। तो बस ये डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है। ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इसमें ये सभी टॉपिक्स हैं जो कि 14 से 15 टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको हमने इस ई बुक में कवर किया है, इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। 69 रुपीज़ की ये पड़ेगी आपको, आप 69 रुपीज़ में इसको बाई कर सकते हैं। बाइंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाई कर सकते हैं। जीमेल ID ये आपको प्रोवाइड कराई गई है। अगर कोई डाउनलोडिंग में इशू आता है तो आप डायरेक्टली मेल करें इस जीमेल ID पे। पिक्नोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर दी। तो पिक्नोमीटर जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से इनमें से किस ऑप्शंस को मेजर किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डेंसिटी। तो डेंसिटी को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, उसका नाम रहेगा पिक्नोमीटर।
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एंशियंट कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। एक साउथ से रिलेटेड एक एम्पायर रहेगा विजयनगर एम्पायर, तो इसका एंशियंट कैपिटल क्या थी, इसकी पुरानी कैपिटल क्या थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा हम्पी। हम्पी जो थी ये कैपिटल रहेगी विजयनगर एम्पायर की। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बिल्ट बाय द रूलर। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो आपको पता होता है गुप्ता रूलर रहते हैं, कौन रहेंगे, तो कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो कि एक गुप्ता रूलर थे, इनके द्वारा डेवलप किया गया था, बनवाया गया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो गई, ये दोनों लोकेटेड हैं बिहार स्टेट में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दी फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन हैमिल्टन कनाडा इन, तो हैमिल्टन कनाडा में पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, कौन से साल में हुए थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1930। 1930 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे हैमिल्टन कनाडा में 1930 में। ईयर याद रखना है और आपको जगह भी याद रखनी है, कनाडा में हुए थे। तो और भी काफ़ी सारे जितने भी इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं वो पहली बार कब हुए थे, कहाँ पे हुए थे, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द नंदा देवी पीक लोकेटेड, तो नंदा देवी माउंटेन या फिर नंदा देवी पीक कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है नंदा देवी माउंटेन या फिर नंदा देवी पीक। आपको ये भी पता होना चाहिए कि नंदा देवी पीक इंडिया की दूसरे नंबर की हाईएस्ट माउंटेन रहेंगी, जो कि हिमालयन रेंजेस में प्रेजेंट है। अगर आपसे पहले पूछी जाए हाईएस्ट रेंज कौन सी है इंडिया की, तो आपको पता होगा कंचनजंगा हाईएस्ट पीक रहेंगी इंडिया की, दूसरे नंबर पर रहेगी नंदा देवी पीक, जो कि पूरी तरीके से उत्तराखंड स्टेट में ही लोकेटेड है। With which of the following countries इंडिया शेयर्स दी शॉर्टेस्ट बॉर्डर, तो इंडिया जो अपना बॉर्डर सबसे कम शेयर करता है वो कौन सी कंट्री के साथ करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ इंडिया का 106 किलोमीटर का एक बॉर्डर लगता है और सबसे ज़्यादा जो शेयर करता है वो करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ। तो अफगानिस्तान के साथ भी जो इंडिया का बॉर्डर शेयर होता है वो पीओके का एरिया रहेगा 106 किलोमीटर का, जो कि अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर शेयर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर एडजेसेंट टू कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी सदर्न मोस्ट इंडिया का एक पॉइंट रहता है, तो उसके एडजेसेंट एक हिल्स लोकेटेड है, उस हिल्स का नाम क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्डमम हिल्स। हमने कल की वीडियो में एक क्वेश्चन डिस्कस करा था कि कार्डमम हिल्स हो गई, कार्डमम के जो पहाड़ हैं जहाँ पे कार्डमम जो होता है, इलायची जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और कैशू नट उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो उसका आंसर था आपका केरला। तो केरला के और तमिलनाडु के बॉर्डर पे लोकेटेड है कार्डमम हिल्स। ज़्यादातर जो पार्ट आता है कार्डमम हिल्स का वो केरला के अंदर आता है, तो इसलिए केरला में भी गिना जाता है आपको कार्डमम हिल्स को। अब कार्डमम हिल्स जो है कन्याकुमारी के एडजेसेंट रहेंगे, तो सदर्न मोस्ट अगर आपसे हिल पूछ लिया जाए कि इंडिया की सदर्न मोस्ट हिल कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा कार्डमम हिल। कार्डमम हिल इंडिया की सदर्न मोस्ट हिल रहेंगी। अगर बाकी हिल्स आप देख सकते हैं, इनकी अगर बात करी जाए तो कार्डमम हिल्स आपको बता दिया हमने बॉर्डर पे है केरला और तमिलनाडु के। शेवरो हिल्स जो हैं ये कहाँ पे हैं, तो ये तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है। नीलगिरी हिल्स अगर आपसे पूछा जाए तो ट्राई जंक्शन रहता है, 3 स्टेट्स जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे नीलगिरी हिल्स लोकेटेड है, मतलब 3 स्टेट्स में पार्ट आता है नीलगिरी हिल्स का। कौन कौन सी स्टेट हैं, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, 3 स्टेट्स में आता है नीलगिरी हिल्स। अनायमलाई हिल्स जो हैं ये लोकेटेड है मेनली तमिलनाडु स्टेट में। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, या फिर ये जो हिल्स हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है। Which constitutional amendment act has inserted the word cabinet in the constitution, तो कैबिनेट आपने सुना होगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट होता है, तो कैबिनेट जो वर्ड ऐड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो 44वां जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था उसके थ्रू कैबिनेट को ऐड किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 42nd आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो हमारा जो इंडियन प्रियम्बल है उसमें 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। कौन कौन से, तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स रहेंगे जिनको कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। सबको ज़्यादातर पता होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं लिया है हमने, कैबिनेट के क्वेश्चन को इसमें डाला है, क्योंकि कैबिनेट का हर किसी को नहीं पता होगा, लेकिन 42nd का ज़्यादातर पूछा भी जाता है एग्जाम में और ज़्यादातर हर किसी को पता भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
व्हेन वॉज द लोक अदालत स्टैब्लिश्ड इन इंडिया, लोक अदालत इंडिया में कब स्टैब्लिश हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1982 में पहली बार स्टैब्लिश किया गया था लोक अदालत को इंडिया में। हु फाउंडेड दी साधारण ब्रह्मो समाज, तो साधारण ब्रह्मो समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया? यहाँ पे आपसे ब्रह्मो समाज नहीं पूछा गया, यहाँ पे आपसे पूछा गया है साधारण ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज अलग रहेगा, साधारण ब्रह्मो समाज अलग रहेगा। साधारण ब्रह्मो समाज फाउंड किया गया था आनंद मोहन बोस के द्वारा। आनंद मोहन बोस भी पहले ब्रह्मो समाज से रिलेटेड थे, लेकिन इन्होंने इसको छोड़ दिया था। ब्रह्मो समाज को लीव करने के बाद इन्होंने कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद साधारण ब्रह्मो समाज को फाउंड किया था। अगर ब्रह्मो समाज आपसे पूछ लिया जाए किसके द्वारा फाउंड किया गया, तो राजा राममोहन रॉय रहेंगे जिनके द्वारा ब्रह्मो समाज को फाउंड किया गया था। आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मो समाज फाउंड किया था राजा राममोहन रॉय ने, एग्जाम्स में पूछा जाता है। द मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन जलियांवाला बाग इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ, तो जलियांवाला बाग में एक मीटिंग चल रही थी, तो वो किसके अरेस्ट की वजह से वो वहाँ पे प्रदर्शन चल रहा था एक जलियांवाला बाग में, तो उसमें क्या था, जनरल डायर जो थे उनके द्वारा शूट का आदेश दे दिया गया था और जलियांवाला बाग मैसकर का जो इंसिडेंट हुआ था वो उसी कारण की वजह से हुआ था। तो कौन लोग थे जिनकी वजह से, जो लोग थे, जो इंडियंस थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे जलियांवाला बाग में? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उसके खिलाफ जो इंडियन लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे जलियांवाला बाग में, और जो जनरल डायर थे उस टाइम पे उनके द्वारा आदेश दिया गया था शूटिंग का लोगों को। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जिनको मार दिया गया था, और इनके अरेस्ट के बाद कुछ टाइम बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। ये एक इंसिडेंट होता है, और इस इंसिडेंट से नाराज़ होकर काफ़ी सारे जो हमारे लीडर्स थे उनको जो पद दिया गया था वो सब उन्होंने पद जो थे वो वापस कर दिए थे। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को सर बोला जाता है, तो उन्होंने सर का पद जो था वो वापस कर दिया था। महात्मा गांधी ने भी अपना जो पद थे वो वापस कर दिए थे। तो काफ़ी सारे जो लीडर्स थे वो निराश हो गए थे इस इंसिडेंट के बाद, और इन लोगों को जो पद दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वो इन्होंने वापस कर दिए थे। ये जो इंसिडेंट हुआ था ये 1919 का रहेगा, और ये अमृतसर पंजाब में लोकेटेड है। इंडिया हैज हेल्ड फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज अल मोहिद अल हिंद 2021 विद विच कंट्री, तो इंडिया ने एक अपनी पहली नेवल एक्सरसाइज करी है किसी कंट्री के साथ जिसका नाम रहेगा अल मोहिद अल हिंद 2021। तो वो कौन सी कंट्री रहेगी जिसके साथ इंडिया ने पहली एक्सरसाइज करी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में पहली नेवल एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है अल मोहिद अल हिंद 2021। पहली रहेगी इसलिए इंपॉर्टेंट है। The first city in India to provide 24/7 hours of pure drinkable water through the tap, तो कौन सी सिटी है इंडिया की जिन्होंने जो टैप वाटर होता है, प्योर ड्रिंकेबल वाटर, 24 घंटे के लिए प्रोवाइड कराया गया है। टैप वाटर को जो है पूरा ड्रिंकेबल वाटर बना दिया गया है, आप टैप पे जाके वहाँ पे पानी पी सकते हैं, वो बिल्कुल प्योर वाटर होगा। तो वो कौन सी सिटी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पुरी। तो पुरी जो जगह है उड़ीसा में, वहाँ पे प्योर ड्रिंकेबल वाटर आपको दिया जा रहा है टैप के थ्रू। Who was the founder of लैंड होल्डर्स सोसाइटी जमींदारी एसोसिएशन 1838? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी या फिर जो जमींदारी एसोसिएशन है ये इस्टेब्लिश किया गया था 1838 में। किसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था या फाउंड किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था या फाउंड किया गया था 1838 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी या फिर जमींदारी एसोसिएशन को। Which river is the longest river in southern India, also known as गंगा ऑफ द साउथ? तो गंगा ऑफ द साउथ के नाम से आप समझ गए होंगे इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर रहेगी, और पहले नंबर की साउथ की सबसे बड़ी रिवर है। कौन सी रिवर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर जो है इसको गंगा ऑफ द साउथ बोला जाता है। दूसरे नंबर की इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। पहली सबसे बड़ी रिवर हो जाएगी गंगा रिवर, उसके बाद गोदावरी रिवर जो कि साउथ में फ्लो करती है मेनली। इन विच कंट्री इज दी टकलमकान डेजर्ट लोकेटेड? तो टकलमकान डेजर्ट जो है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना में जो शिजियांग का एक एरिया रहेगा वहाँ पे लोकेटेड है टकलमका डेजर्ट। तो चाइना से काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है इंडिया का, तो उसी वजह से काफ़ी एक चर्चित विषय रहेगा। तो जितने भी चाइना से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं आप उनको तैयार कर लें। चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इनकी डिटेल्स आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए।
विच कंट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड दी G7 समिट 2021। तो 2021 में जो G7 समिट हुआ है, जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का एक समिट हुआ है, वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और यूनाइटेड किंगडम में भारत को भी आमंत्रित किया था इस समिट में। हु वन दी मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टाइटल 2022। तो मेन सिंगल का ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टाइटल जो जीता गया है 2022 का, वो किसके द्वारा जीता गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। राफेल नडाल ने जीत लिया है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टाइटल 2022 का। इन्होंने किसको हराया है? तो डेनियल मेडवेडेव को हरा दिया गया है इनके द्वारा। इससे पहले जो टाइटल था 2021 का, वो नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया था 2021 वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा एक रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी जो होते हैं, आपने देखा होगा सोलर पैनल्स होते हैं, उनके थ्रू जो सूरज से जो लाइट आती है उसके थ्रू जो एनर्जी डेवलप की जाती है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी होती है और वो सोलर एनर्जी के रूप में काम करती है, जिनको कि बैटरीज में स्टोर किया जाता है। जो हमारा देश है वो काफ़ी एक बढ़ रहा है, 2025 या 2030 का लक्ष्य भी रखा गया है इंडिया के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने का। तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। तो स्वीटेस्ट शुगर इनमें से कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। तो इनमें से चारों में से जो सबसे स्वीटेस्ट होता है, जो सबसे मीठा होता है, वो होता है फ्रक्टोज। इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप सबको पता ही है कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनकी शॉर्टेज चल रही थी पीछे टाइम में, तो ये किस चीज़ के बने होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन के बने होते हैं इंटीग्रेटेड चिप्स जो होती हैं, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अगर हम उनकी मेनली बात करें तो मोबाइल फ़ोन्स में, कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जो ये चिप्स होती हैं, जो ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है। पीछे काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज आ गई थी इसकी देश के अंदर और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में आ गई थी, तो सिलिकॉन के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। अब इंडिया ने एक PLI स्कीम के थ्रू कंपनीज़ को आमंत्रण किया है कि हमारे देश के अंदर जो ये चिप्स होती हैं, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनको डेवलप किया जाए। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, कहाँ पे डेवलप किए जाते हैं, तो ताइवान कंपनी रहेगी, ताइवान कंपनी। उसके द्वारा करीबन 60% जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो इकलौती ताइवान कंपनी के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज एब्रीविएशन LED स्टैंड्स फॉर। LED की फुल फॉर्म क्या होती है? हमारा आंसर हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड फुल फॉर्म है LED की। फंडामेंटल राइट्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। फंडामेंटल राइट्स को हमने किस कंट्री से लिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। सोवियत यूनियन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोर्स मिलेट्स और सीरियल्स बाय यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस ने कौन से साल को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स या फिर सीरियल्स के नाम से? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2023। तो 2023 को डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म डे 2021। 2021 में जो वर्ल्ड टूरिज्म डे था उसकी थीम क्या थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ जो थी, ये थीम रही थी 2021 में वर्ल्ड टूरिज्म डे की। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन हैज़ वन द बुकर प्राइज। तो इनमें से कौन से भारतीय हैं जिनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? आप ऑप्शन देखते ही आप अरुंधति रॉय पे क्लिक करेंगे, अरुंधति रॉय पे आप अरुंधति रॉय को आप मार्क करेंगे, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अरुंधति रॉय के साथ साथ बाकी दोनों ऑप्शंस जो हैं वो भी हमारे करेक्ट रहेंगे, ऑल ऑफ दी अबव। तो अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज मिल चुका है, किरण देसाई को मिल चुका है, अरविंद अधिका को मिल चुका है। तीनों लोगों को सम्मान मिल चुका है बुकर प्राइज का, तीनों भारतीय रहेंगे। अगर इन तीनों की बात करी जाए कि इनको कौन सी बुक के लिए मिला है या फिर कौन से ईयर में मिला है, तो वो आप ध्यान रख सकते हैं। अरुंधति रॉय को सबसे पहले मिला था 1997 में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक के लिए। किरण देसाई को 2006 में मिला था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। अरविंद अडिगा को 2008 में दिया गया है द वाइट टाइगर बुक के लिए। तो इनकी बुक्स भी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं।
इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर साउंड अंडर दी वाटर। तो वाटर के अंडर साउंड जो होती है, जैसे कि ओशंस हो गए, सीज हो गई, उसमें जो साउंड होती है उसको मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोन। जो सबमरीन होती है उनका मेनली पता लगाने के लिए हाइड्रोफोन का यूज किया जाता है वाटर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि करीबन 5 किलोमीटर एरिया कवर करता है। कहाँ पे लोकेटेड है? तो अंडमान निकोबार आइलैंड पे ये लोकेटेड है। अंडमान निकोबार आइलैंड की अगर बात करी जाए तो करीबन 8-9 नेशनल पार्क्स हैं जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे लोकेटेड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो हमारी कंट्री में आपको पता है कि सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। हमारी कंट्री में सिर्फ एक कंट्री की सिटीजनशिप आप रख सकते हैं। ये जो लिया गया है ये कहाँ से बोरो किया हमने? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के द्वारा ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है सिंगल सिटीजनशिप को। विच कंट्री विल होस्ट द एशियन गेम्स 2022? 2022 में एशियन गेम्स होंगे, कौन होस्ट करेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा होंगझोउ, चाइना। चाइना में एक जगह रहेगी होंगझोउ, वहां पे होंगे एशियन गेम्स 2022 के। अगर एशियन गेम्स की बात करी जाए तो 2026 में होंगे, इसके बाद वो होंगे एची नगोया जापान में। 2030 के होंगे एशियन गेम्स दोहा कतर के अंदर। 2034 में होंगे एशियन गेम्स रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर। 4 साल के गैप में एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज करा जाता है। Who is the new chairperson of the Railway Board of India appointed on 1 जनवरी 2022? तो रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन चुने गए हैं 1 जनवरी 2022 से, जिनका कार्यकाल स्टार्ट हो रहा है। तो उनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी को चुना गया था रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरमैन। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड दी गो ग्रीन स्कीम? गो ग्रीन स्कीम को किसने लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात स्टेट। गुजरात स्टेट ने लॉन्च किया था गो ग्रीन स्कीम को। स्कीम्स की वीडियो आप जरूर ध्यान रखें, एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स? तो सनराइज ओवर अयोध्या जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन गलत हो गया है, सलमान रुश्दी नहीं रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद अलग हैं और सलमान रुश्दी अलग हैं। तो सलमान खुर्शीद के द्वारा बुक को लिखा गया है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स। तो आप ध्यान रखें कि सलमान खुर्शीद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? तो सेबी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स को जो रेगुलेट करता है इंडिया में, वो रहेगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके करंट टाइम में चेयरमैन कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अजय त्यागी। अजय त्यागी को चेयरमैन चुना गया है सेबी का। सिम्बैक्स 21 इज ए एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड? तो सिम्बैक्स 21 एक एक्सरसाइज रहेगी, मिलिट्री एक्सरसाइज रहेगी, किस किस के बीच में ऑर्गेनाइज करी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया एंड सिंगापुर। इंडिया और सिंगापुर के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है सिम्बैक्स एक्सरसाइज को। एस से हो जाएगा सिंगापुर, आई से हो जाएगा इंडिया और ई एक्स से हो जाएगा एक्सरसाइज। Who was the flag bearer of the Indian contingent in the Tokyo Paralympic on 24 अगस्त 2021? तो 24 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक जो थे वो स्टार्ट हुए थे। तो उस टाइम पे फ्लैग बियरर कौन था इंडिया की तरफ से? जो इंडिया का फ्लैग लेके जिसने टोक्यो ओलंपिक की स्टार्ट करी थी इंडिया की तरफ से, वो कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा तेगचंद। तेगचंद जो है एक इंडिया के प्लेयर रहेंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक की, जिनके द्वारा फ्लैग बियरर रहेंगे, जिनके द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक में फ्लैग को बियर किया गया था इंडिया की तरफ से। मरियप्पा थंगवेलु जो थे ये इनसे पहले ये फ्लैग बियरर चुने गए थे, लेकिन कोरोना वायरस के कुछ इशू की वजह से इनको बदल दिया गया था तेगचंद से। नोबेल प्राइज वॉज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? नोबेल प्राइज कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? हमारा आंसर हो जाएगा 1901 में स्टार्ट कर दिया गया था देना नोबेल प्राइज को। हवा महल वॉज बिल्ट बाय हुम इन 1799? 1799 में इस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था हवा महल को। कहाँ पे लोकेटेड है? जयपुर सिटी में, जो कि है राजस्थान में। तो हवा महल जो बनाया गया किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा डेवलप किया गया था, बनवाया गया था हवा महल को।
हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीज एंड नेशन। तो रीजन रिलीज एंड नेशन सर सैयद अहमद खान, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा शैफी खिदवी। शैफी खिदवी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल आपको ध्यान रखना है, सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड बायोग्राफी, उनसे रिलेटेड एक बुक रहेगी। व्हाट इज दी अनदर नेम ऑफ ग्रीन एल्गई? ग्रीन एल्गई का दूसरा नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा जो है ये दूसरा नाम रहेगा ग्रीन एल्गई का। तो क्लोरोफाइटा जो होता है ग्रीन एल्गई हो जाएगा। अगर आपसे रोडोफाइटा पूछ लिया जाए कि रोडोफाइटा जो होता है ये किसका अनदर नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा रेड एल्गई का। ये हो जाएगा रेड एल्गई का, ये हो जाएगा ग्रीन एल्गई का। और आपसे अगर आपसे फाइयोफाइटा पूछ लिया जाए तो फाइयोफाइटा जो होता है ये ब्राउन एल्गई का नाम हो जाएगा। जेंदोफाइटा अगर आपसे पूछा जाए XANTHO फाइटा तो वो येलो ग्रीन एल्गाई का हो जाएगा। अगर आपसे पायरोफाइटा पूछा जाए तो वो हो जाता है फायर एल्गाई का। तो ये भी आपको याद रखने हैं। और जो ये रहेगा किर्जोफाइटा, ये किसका हो जाएगा? तो ग्रीन ब्राउन एल्गाई का होता है किर्जियोफाइटा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन लोकेटेड? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉसेन स्विट्जरलैंड। लॉसेन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर लोकेटेड है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का। तो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आप जरूर ध्यान रखें, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, उनके करंट टाइम में हेड कौन है और वो कब इस्टेब्लिश की गई थी। ये आपसे 3 क्वेश्चंस होते हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द लाल बहादुर शास्त्री ग्रेव साइट? तो लाल बहादुर शास्त्री की जो ग्रेव साइट है उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विजय घाट। और ये विजय घाट जो है ये लोकेटेड है दिल्ली में। अगर जो हमारे ऑल लीडर्स रहेंगे, अगर उनकी बात करी जाए कि उनकी ग्रेव जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे महात्मा गांधी की जो ग्रेव है वो लोकेटेड है राजघाट दिल्ली में। जहाँ पे आपको सिटी नहीं दी गई है वो सब लोकेटेड है दिल्ली में। चौधरी चरण सिंह की जो ग्रेव है वो लोकेटेड है किसान घाट पे। राजीव गांधी की रहेगी वीर भूमि पे। जवाहरलाल नेहरू की ग्रेव है शांति वन दिल्ली में। इंदिरा गांधी की रहेगी शक्ति स्थल दिल्ली में। मोरारजी देसाई की ग्रेव है अभय घाट अहमदाबाद में। राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उनकी ग्रेव लोकेटेड है महाप्रयाण घाट पटना में। डॉक्टर BR अम्बेडकर की ग्रेव रहेगी चैत्या भूमि दादर में। शंकर दयाल शर्मा की रहेगी कर्म भूमि दिल्ली में। तो ये सब ग्रेव्स रहेंगी इनकी जो कि कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको बताई गई हैं। गर्ड मुलर passed away recently in August 2021. He was related to which sport? तो गर्ड मुलर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, अगस्त 2021 में इनकी डेथ हो गई है, तो ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा फुटबॉल स्पोर्ट से रिलेटेड थे गर्ड मुलर। Who has been named as a recipient of the prestigious लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021? तो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा साइरस पूनेवाला। साइरस पूनेवाला कौन रहेंगे? तो इंडिया की सबसे बड़ी जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एक कंपनी रहेगी सीरम। तो सीरम जो कंपनी है उसके फाउंडर रहेंगे साइरस पूनेवाला। और आधार पूनेवाला जो है ये करंट टाइम में CEO रहेंगे सीरम इंस्टीट्यूट के। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो साइरस पूनेवाला को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो सुपर 50 की सीरीज़ रहेगी ये आपको कैसी लग रही है ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, तो हम इसको ज़रूर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चंस हर एक दिन आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे, जो कि रिपीटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आपने अभी तक हमारी ई-बुक्स को बाय नहीं किया है तो हमारी 4 ई-बुक्स रहेंगी, चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चारों ई-बुक्स को लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।